इन्होंने तो बूर की तरह बांट दिया। राकेश भी टिकैत, राकेश का लौंडा भी टिकैत, राकेश की घरवाली भी टिकैत, राकेश की लौंडिया टिकैत, और छोटे टिकैत और बड़े टिकैत। इनमें से एक टिकैत तो एक मिल में नौकरी कर रहा। इस लखीमपुर खीरी हादसे की नींव बहुत पहले से रखी जा रही थी। लोगों को नहीं दिखाई दिया, लोगों ने नहीं सुना, लोग अवॉइड करोगे, ये अधिकारियों की गलती है। कभी किसी एमएलए को बेइज्जती कर दी, किसी एमएलए पे यहाँ जो है मुजफ्फरनगर में काड़ा डाल दी उसकी गाड़ी पे, किसी एमएलए को वहाँ गढ़ में बदतमीजी कर दी, किसी एमएलए के साथ मेरठ में बदतमीजी कर दी, किसी के साथ कुछ कर दिया, कभी हरियाणा में कर दिया। ये सुलग रही थी आग बहुत दिन से। कोई भी आग, बड़ी से बड़ी आग एकदम नहीं लगती, एक पतंगा लगता है। पतंगा लगा हुआ था और वहाँ उसका कुछ ट्रेलर दिखाई दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, एक बड़े किसान नेता रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी की घटना और किसान आंदोलन को लेकर आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद आने का। लखीमपुर खीरी की घटना का जिम्मेदार कौन, यही प्रश्न है। भाजपा ही कह रहे हैं कि किसानों के बीच उपद्रवी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और किसान कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे ने किसानों को कार से कुचल दिया। बहरहाल 8 लोग मर चुके हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं, आपकी नज़र में कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए, पहले बात तो जो लोग गए हैं वो किसान थे या नॉन किसान थे, जो गए हैं सबके लिए हमदर्दी मेरी भी है, मेरी श्रद्धांजलि उनके लिए। ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत काम हुआ है। लेकिन 4 लोग तो चलो किसान हो गए, और वो जो बाकी 4 हैं वे कौन है? उनमें एक पत्रकार भी है, उनमें एक ड्राइवर भी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पीट पीट के उससे कुछ कहलवाया जा रहा है। तो 4 लोग तो चलो ये बता के मंत्री के लड़के ने, जबकि 2 लोग उनमें से एक को कहा गया कि इसके सिर में गोली, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। 2 लोग गाड़ी पलटने से हुए। हादसा क्यों हुआ? इस लखीमपुर खीरी हादसे की नींव बहुत पहले से रखी जा रही थी। लोगों को नहीं दिखाई दिया, लोगों ने नहीं सुना, लोग अवॉइड करोगे, ये अधिकारियों की गलती है। कभी किसी एमएलए को बेइज्जती कर दी, किसी एमएलए पे यहाँ जो है मुजफ्फरनगर में काड़ा डाल दी उसकी गाड़ी पे, किसी एमएलए को वहाँ गढ़ में बदतमीजी कर दी, किसी एमएलए के साथ मेरठ में बदतमीजी कर दी, किसी के साथ कुछ कर दिया, कभी हरियाणा में कर दिया। ये सुलग रही थी आग बहुत दिन से। कोई भी आग, बड़ी से बड़ी आग एकदम नहीं लगती, एक पतंगा लगता है। पतंगा लगा हुआ था और वहाँ उसका कुछ ट्रेलर दिखाई दिया है लखीमपुर का। लखीमपुर में जो दिखाई दिया वो दुखद घटना है। जो भी कोई मरा वो असमय नहीं मरना चाहिए, लेकिन चलो वो मामला सुधर गया। वहाँ तो मान ली बात नेताओं ने किस आश्वासन पे कि साहब वो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, एक रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट का वो जांच करेगा। यहाँ तो बड़ी श्रद्धा दिखाई जुडिशरी के प्रति। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप हमारे पास आ गए, हम इस कानूनों को स्टे कर रहे हैं, अब आप आंदोलन समाप्त करें। उन्होंने कमेटी बनाई, आपके ग्रीवांस हैं, आपकी कठिनाइयां, आपकी परेशानी है, आप उस कमेटी के सामने आए। आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाते, आप अदालत में विश्वास नहीं व्यक्त करते, आप जो है और तरह की बातें करते हो। ये लखीमपुर नहीं है, ये लाल किला पार्ट 2 है। जो लाल किले में नहीं हो पाया था, पुलिस सब कुछ अपनी दुर्गति, बेहुरमती, जलालत झेल के भी पीछे नाले में 50-50 फुट नीचे कूदे जवान, घायल हुए, उन्होंने वहाँ गोली नहीं चलाई। ये गोली चलवा के किसानों को मरवाना चाहते हैं ताकि इनके गैस का जो चूल्हा है राजनीति का, इसमें खून गिरे किसानों का और उसमें आग बढ़े। आपने अभी कहा है कि लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है इसकी तैयारी बहुत पहले से थी, तो वो कौन लोग थे जो इसकी तैयारी कर रहे थे? वो भाजपा ही थे, किसान थे, या कोई और अन्य लोग थे? भाजपा तो डिफेंसिव मोड में है। विधायकों के साथ बदतमीजी होगी, कोई कार्रवाई नहीं। एमपी के साथ बदतमीजी होगी, कोई कार्रवाई नहीं। सब कुछ ये तो डिफेंसिव मोड में है। ये जो पीछे लल आ गया था, जो एक चुपचाप हो गया था कि कुछ हो नहीं रहा था आंदोलन में, कुछ करने के लिए ये है संयुक्त किसान मोर्चा SKM जो है, इसकी प्लानिंग थी। इसने प्लानिंग के तहत ये करवाया गया है। ये जो एक विर्क साहब थे वहाँ, कौन विर्क है वो शायद मरा है, क्या हुआ है, वो विर्क तो समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेयरर है।
सरदार जी है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस बेयर है, और समाजवादी वाले उस पर हाय हाय कर रहे थे। तो ये तो इनकी प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत ये सारा इनका था कि कहीं छेड़छाड़ हो। उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, हेलीपैड पे आपने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, हेलीकॉप्टर उतरने की गुंजाइश नहीं, वो सड़क मार्ग से आए। वहाँ दंगल भी हो रहा। 2 बड़े आयोजन लखीमपुर में थे उस दिन। एक जगह दंगल हो रहा था और एक जगह जो है वो ये उप मुख्यमंत्री आने वाले थे। ये जो गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, ये दंगल का आयोजन करा रखा था इन्होंने। अब वो कह रहे, ये तो सब जांच का विषय है, वो कह रहे मेरा लड़का नहीं था गाड़ी में। जब आप एक किसी गाड़ी पे, आप प्रैक्टिकल देख लो ना, आप गाड़ी पे तलवार भल्ले बल्लम लेकर भागोगे, वो गाड़ी वाला अपनी जान बचाने को क्या करेगा? एक तो होता है एक्सीडेंट डेलिबरेटली कर दिया, एक के पीछे भीड़ भाग रही है, ले लो ले लो ले लो ले लो हो रहा। गाड़ी का शीशा टूट के जब खील खील होगा तब सामने क्या दिखाई देवे, वो जब सारा कांच टूट जाता है। ये तो जो लखीमपुर में हुआ, यो यहाँ सिसौली में 1-1.5 महीना पहले उमेश के साथ होता, उस दिन वो बच गया, उसके साथ सिक्योरिटी थी, वहाँ वो नहीं था। अगर कोई सिक्योरिटी वाला होता, कोई और होता तो जान बच सकती थी। ड्राइवर क्यों मारा गया? चलो ड्राइवर की गलती थी, मान ली मैंने, ड्राइवर गलती थी, ड्राइवर ने डेलिबरेट मार दिया। ड्राइवर से पूछताछ होती, आपने ड्राइवर मार दिया, एंड कर दिया ना, जांच कहाँ से चलेगी? ड्राइवर की उस हाल को कौन समझेगा कि ड्राइवर को किन हालात में ये गाड़ी चलानी पड़ी? इन्होंने वहीं एंड कर दिया। ये इंटेंशनली, डेलिबरेटली। फिर वहाँ भिंडर वाले के वो टी-शर्ट, खालिस्तान के नारे और झंडे, ये क्या है? ये डेलिबरेट है। और ये मुझे कोई ताज्जुब नहीं अगर ये राकेश के हाथ से भी लिकड़ के आंदोलन हो सके, उसकी सहमति हो सके उसकी सहमति ना हो। क्योंकि अब जब एनार्की फैलती है, अराजकता फैलती है, तो किसी भी फौज में अगर डिसिप्लिन नहीं रहता तो फिर सिपाही छोटे छोटे झुंड बना के लूटपाट करने लगे। आप ये बताओ जी, इस तरीके से आप बता रहे हो कि पहले से तैयारी थी, तो इसे लखीमपुर खीरी को क्यों चुना गया? दाने जो भुनेंगे वे भाड़ में भुने। जहाँ भाड़ हुआ है, जहाँ कढ़ाई धरी हो, रेत हो, उसमें जहाँ ईंधन हुआ है, भाड़ होता है। एक गांव में हुआ करे भाड़, तो वहाँ इन्होंने भाड़ बना रखा। वहाँ तराई के सेटलमेंट में, लखीमपुर में ज़मीन बहुत अच्छी है, बहुत पहले के सरदारों के सेटलमेंट वहाँ हो गए हैं। पंजाब की मंदी ज़मीन बेची है और वहाँ महंगी ज़मीन, वहाँ महंगी बेच के पंजाब में वहाँ मंदी ले ली। वहाँ बहुत भारी मात्रा में सिख किसान हैं, और वो सिख किसान, ये तो आज लखीमपुर जाने लोग 84-85 का निकालो ना, जब आतंकवाद का दौर था, सिख आतंकवाद का दौर था, तो ये लखीमपुर और ये साहब पीलीभीत और उसके आसपास के ज़िले ही तो इनका शरणगाह थी। वहाँ पंजाब में काम करे थे, यहाँ आ जाते। ये तो बहुत पहले से है, हम लोग भूल जाते हैं, आँख हमारी मिचजा है, वहाँ पे हुआ काम। आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बड़े सहयोगी रहे हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय से ही बब्बर खालसा जैसे कई संगठन इस किसान आंदोलन का समर्थन करते चले आ रहे हैं, और ये जो हिंसा हुई है इसके पीछे इसी का हाथ है। आप किस तरीके से देखते हैं? बब्बर खालसा, सिख फॉर जस्टिस, कुछ और ऐसे संगठन हैं जिनके फाइनेंसर कनाडा में बैठे हैं। उन्होंने सारा कुछ करके, फिर पाकिस्तान का इंटरेस्ट है इसमें, फिर इन्हें फाइनेंस करने में नोइंगली या अननोइंगली पंजाब की तत्कालीन सरकार, उनका भी हाथ था, उनकी सबकी जो है नर्म निगाह थी इस पर, इस आंदोलन को बढ़ाने में। ये सब कुछ कर गए लोग। मैं तो चौधरी साहब के साथ रहा हूँ, हमारे ज़माने में तो काम हुआ नहीं था भाई। जब कोई वैसी बात करे था वो सीधे, एक आध बार बात हुई, हमारे साथ भी कुछ थे बड़े उग्र लोग। एक बार बिजली के ऊपर बात आई कि बिजली नहीं मिल रही, तो ये जो बड़े वाले टावर हैं, वो जो जामे 1,32,000 की लाइन के टावर उड़ा दो। चौधरी साहब ने एक बात कही थी, मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे, हमारी बात कोई माने या ना माने, मुल्क का नुकसान नहीं करेंगे। आप बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बड़े सहयोगी रहे हो, लेकिन उनके बेटे राकेश टिकैत पिछले 10 महीने से दिल्ली में धरनारत हैं, लेकिन आपने किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया, ना कोई सहयोग किया। लड़ाई किसान को तो लड़ रहे, ये किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मैं यहीं बैठा हुआ था जिस दिन यहाँ टीवी देख रहे थे, एक मेरे मित्र पत्रकार थे यहाँ पे, टीवी पे खबर आई कि किसान कानून पास। कौन से कानून? कानून में ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो, उसको लीगल रूप दिया जा रहा है। दूसरा, आप मंडी में अंदर बेचो या मंडी में बाहर बेचो, इसको आपको अधिकार होगा।
गोडाउन में आप अपने रखो, किसी और के गोडाउन में रखो। स्टॉक लिमिट बढ़ा दी गई, अगर किसी के पास सुविधा है तो उसमें ज़्यादा रख सके, पहले नहीं रख सका था। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इन कानूनों को समझने में रॉकेट साइंस, ये 10 महीने 11 महीने में ये एक चीज़ काली नहीं बता पाए, एक भी कालापन अगर दिखा पाए हो। वो भी यहाँ बैठ के बात आई मेरे से, उन्होंने, पत्रकार ने पूछा क्या कहना, मैं कहा 50 ज्ञापन है दिए हुए मेरे हाथ के, मेरे लेटर पैड पे कृषि मंत्रालय में पड़े होंगे, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कृषि उत्पाद को पूरे भारत में कहीं भी बेचने की परमिशन होनी चाहिए। होता क्या था, हम गेहूं दिल्ली नहीं ले जा सकते, हम गन्ना हरियाणा ले जा सकते, हम मुंजी हरियाणा नहीं ले जा सकते, मैं आड़ू कहीं और बेचना चाहूँ मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि पाबंदी थी। वो पाबंदी हट गई, फ्री हो गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं। हमारी बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने तुरंत फ़ोन करा राकेश को, यहीं बैठ के, और राकेश से कहा क्या हाल है, ठीक है, आगे ये कानून पास, देखो हाँ कानून पास हुआ, बहुत बढ़िया भाई, हमारी तो बहुत पुरानी मांग थी, 34 साल 35 साल पुरानी। ये बात है जून, 4-5 जून की बात है। ये बात इन्हें नहीं 4-5 जून की बात है। फिर ये साहब ये आंदोलन पंजाब में चल पड़ा, फिर ये वहाँ चले गए, और इसका बयान छपा हिंदुस्तान हिंदी का, वो कोई सी तारीख है, मेरा फोटो एक तरफ था और राकेश का फोटो एक तरफ था। वही अखबार पार्लियामेंट में दिखाया गया, वही अखबार हर जगह दिखाया गया, वही अखबार अदालत में जमा करा गया। उसी अखबार के रेफरेंस से मोदी जी ने एक बार ये कहा था कि कुछ लोग जो कानून आने पर उसका समर्थन कर रहे थे, बाद में उन्हें आफ्टर थॉट आया या क्या सोचा, बाद में विरोध आ गए। वो अखबार है सामने, वो खूब दिखाया गया है। ये तो उसके फेवर में थे। उसके बाद भी ये कई बार योगी जी के पास गया अपने कामों से, और योगी जी को जाके धन्यवाद देखा है, मिठाई खिला के, आपकी सरकार ने हमारे लिए बहुत बढ़िया कर दिया। फिर इन्हें कुछ और ख्याल आया, और ख्याल आके ये हुआ कि ये दिल्ली चले गए। शुरुआत में तो इन्हें गांठा नहीं, उन्होंने जो वो पल्ली तरफ बैठे थे सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे, उन्होंने गांठा नहीं। लेकिन फिर तो क्या हुआ इस बीच में कि मीडिया या तो नोएडा में काम करने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, या दिल्ली में काम कर रहे हैं, नोएडा में रहते हैं। वो मीडिया का जो आना जाना था, उन्होंने, सिखों ने तय किया था, जो उधर के थे उस टाइम का संगठन, कि हम कोई बात मीडिया से नहीं करेंगे, वे तय करके आए थे। फिर उन्हें लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो गुरुमुखी कलिष्ट वाली है, जैसे कई बार हरियाणा की हिंदी समझ में नहीं आती, वो जो कलिष्ट वाली गुरुमुखी है, ये काम चलाओ फिल्मी पंजाबी नहीं, कलिष्ट जो थी वो समझ में नहीं आवे थी। ये अवेलेबल था यहाँ पे, भाषा भी इसकी समझ में आने वाली थी। तो राकेश को इन्होंने मीडिया ने डार्लिंग बना दिया, और सारा मीडिया इसके पीछे था 26 जनवरी तक। आपने एक बार कहा था कि जो महेंद्र सिंह टिकैत जी थे उनके कुर्ते में जेब नहीं थी, लेकिन आज के जो आंदोलनकारी हैं, जो किसान नेता हैं, इनके कुर्ते में कहीं कहीं जेबें हैं। इसके पीछे आप के कहने का क्या उद्देश्य था, क्या आप समझाना चाहते थे? मैं ये समझाना चाहूँ था कि भाई बहुत ज़्यादा अर्थशास्त्र समझने की ज़रूरत नहीं। मैं भी खेती करूँ और वे भी खेती कर रहे हैं। उनके कई लाख का गन्ना फालतू हो गया, 30 लाख 40 लाख का गन्ना होने लगा, जिनके 1 लाख का नहीं होता। सन 87 में कौन सा मीटर, कौन सा मंत्र, कौन सा जादू और कौन सा देवता उन्हें मिल गया, और जो 1 लाख से बढ़ा के 30-35 लाख लोगों का गन्ना जान लगा। उनकी आमदनी बढ़ गई, उनकी ज़मीन बढ़ गई, उनके वसीले बढ़ गए, उनके कई बहुत महंगी गाड़ी खड़ी हो गई, उनके कोठियाँ खड़ी हो गई। किस जरिए से आया? नंबर 1 से तो नहीं आया। अगर नंबर 1 से आया तो सारी सिसौली मालदार होनी चाहिए थी, लेकिन सारी सिसौली मालदार नहीं है। ये मालदार हो गए, इनके जरिए कुछ और हो गए। इसलिए मैं कह रहा था टिकैत के कुर्ते में जेब नहीं थी, उसका तो कुर्ता फटा रहता, चप्पल 2 तरह की पट्टी रहती थी। सीधा किसान जैसा हो, एक जोड़ी कपड़े तहमद बांधा, नहा लिए, कपड़े पानी में काटे, फटकार के सुखा दिए, सूखे पहन लिए, चलो भाई आगे चलो। तो ये तो मॉडर्न है। ये तो वो 10-10 हज़ार के जो क्या है स्पोर्ट्स शू जो महंगे महंगे, देख लो ना भाई। वहाँ टेंट लग रहा था बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर, एसी में लौट रहा था। किसी को दिखाने की जरूरत है। एक फ़ोटो और वायरल हो रहा था, किसी 7 स्टार रिसोर्ट में जो है ये श्रीमान जी वहाँ बैठे थे पूल साइड में। मतलब वो किसान का नहीं था भेष, ना किसान की शक्ल थी, ना किसान की वो जगह थी। पूल साइड पे बैठे रिलैक्स कर रहे हैं और चांदी के कप में चाय पी रहे हैं। आपने एक बार कहा था कि राकेश को अपने नाम के आगे टिकैत लगाना नहीं चाहिए, जबकि
नरेश जो है अपने नाम के आगे टिकैत लगा सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण था? घर में एक डॉक्टर है, सारे घर को अधिकार नहीं होता, वो डॉक्टर लिखा है, वो जो पढ़ा लिखा है, वो जो पढ़ा है, कोर्स करके आया, एग्जाम दिया, वो डॉक्टर है। सारा घर डॉक्टर नहीं होता। हम मजाक में ऐसे कहने लगे डॉक्टर की घरवाली डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टर की बहन, डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर को कोई डॉक्टर नहीं बताता। टिकैत एक पदवी है जो बालियान खाप के चौधरी एंटाइटल है, केवल उसे ये हक है कि वो अपने नाम के आगे टिकैत लगावे। इन्होंने तो बूर की तरह बांट दिया, राकेश भी टिकैत, राकेश का लौंडा भी टिकैत, राकेश की घरवाली भी टिकैत, राकेश की लौंडिया टिकैत, और छोटे टिकैत और बड़े टिकैत। इनमें से एक टिकैत तो एक मिल में नौकरी कर रहा, दूसरा टिकैत भी किसी मिल में नौकरी कर रहा था, वो अब छोड़ के कहीं उंगे ललितपुर जा लिया, वहाँ कुछ कर लिया जुगाड़ उनने। बताओ कोई बढ़िया लगेगा कि एक टिकैत एक मिल में नौकरी कर रहा? टिकैत का यो दर्जा है क्या? टिकैत तो भूख मर गया, किसी की नौकरी करने नहीं गया। तो ये टिकैत लगाने के अधिकारी बाकी लोग नहीं हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और लखीमपुर खीरी में ये जो घटना हुई है और किसान भी दिल्ली में आंदोलनरत हैं, तो आपको क्या लगता है किसी प्रकार का इन आंदोलनों का और ये जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, इसका कोई प्रभाव 2022 के विधानसभा चुनाव पर भाजपा पर पड़ेगा? अभी इन्होंने 27 तारीख को भारत बंद की कॉल दी थी। बंद क्या था? बंद थे टोल, बंद थी सड़क, कहीं 10 ट्रैक्टर कहीं 15 ट्रैक्टर खड़े करके वो सड़क। कोई बाजार बंद हुआ हो तो बताओ? बाजार तो पंजाब का नहीं बंद हुआ, जहां बहुत आक्रामक संगठन है, वे नहीं बंद हुए। यहां भी बंद नहीं हुआ, सड़क बंद कर रखी थी पुलिस ने, केवल इसलिए अकरे बावड़े हैं, सांझ को चले जाएंगे, इसलिए कुछ नहीं किया। इनका असर नहीं है। अगर इनका असर होता तो कम से कम सिसौली का बाजार तो बंद करवाता, वो भी बंद नहीं करवा पाए। तो ये बहकावा है, इनके साथ कोई नहीं है। जिन लोगों को अपने भविष्य ठीक करना है, और सब जानते हैं, कहीं कोई छुपाने की चीज़ नहीं, सबके बड़े बड़े फ़ोन हैं, उसमें सब यूट्यूब पे सब आवे और व्हाट्सएप पे सबको पता क्या हुआ क्या नहीं होता। ये गलत बात है। लोगों को सुरक्षा चाहिए। घर की लड़की, जवान लड़की आके नूना कहवे रोके अपनी माँ से, अख में कल को कॉलेज नहीं जाने की, अगलाली क्या बात है, अख वहाँ छेड़छाड़ हो रही, वो नौबत दोबारा ना आवे, इसके लिए बीजेपी का आना जरूरी। और लोग हमारे आपसे ज़्यादा होशियार हैं, जनता सब जाने है कि क्या होगा। बीजेपी को कोई समस्या नहीं है, कुछ जगह आ सकती है। राकेश जी पहले अपना जोर आजमा चुके हैं, फिर आजमा लियो। पहले 10,000 मिले थे, 8,000 विधानसभा में, अब के बारे मिल सकें या 6 रह सकें, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में तो राकेश टिकैत जी ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का नारा दे दिया है और कह दिया है कि अब की बार तो सिंहासन योगी जी का हिल जाएगा। मुझे तो पता नहीं भाई किसका सिंहासन हिलेगा, पर सिंहासन तो उनने अपने भाई का हिला रखा, योगी जी का तो नहीं हलता उससे। वो जो खाप का चौधरी है, बड़े वाले नरेश जी जो हैं, उसका सिंहासन गरीब का जरूर हिला रखा है, और किसी का सिंहासन इस पर हलता नहीं, ना इसके काबू कोई आने का, ना वो किसी का हिला सकता। सबको पता है अगर सिंहासन हिलाने की हैसियत होती तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जो हैं, वो उसकी बगल में यो पिटा ऐसा क्यों बैठा रहा, कुछ बात क्यों नहीं करी ने? जैसे दहाड़ा करे यूं नू कहता हम योगी को बाहर भेज देंगे, हम मोदी की पूंछ पाट देंगे, हम जो है वो क्या गोला लाठी लगा देंगे। वो तो बराबर में बैठा था प्रशांत कुमार, उसके गोला लाठी क्यों नहीं लगाई ने? ये दबा हुआ क्यों बैठा रहा? क्या दिखा दिया था उनने, ये तो बता दो। इस पर किसी का सिंहासन नहीं था, ये अपने आले पड़े इनके। अच्छा, एक पत्रकार सीमित संसाधनों में काम करता है, किसान तो खेती भी करता है, वहाँ पर 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि एक पत्रकार भी वहाँ पर इस हिंसा में मारा गया। तमाम संगठनों ने किसानों के लिए तो बात की, लेकिन पत्रकार के लिए किसी ने भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की। आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? पत्रकार का भी परिवार था, मैंने पढ़ा भी है पेपर में, उसके फादर थे बेचारे, बच्चा भी है शायद छोटा। पत्रकार को भी वही होना चाहिए, वो भी हिंसा का शिकार हुआ है, लोगों ने पीट पीट के मारा है। तालिबानी तरीके की सजा पत्रकार को दी गई है। ये निश्चित तौर से समाज को सोचना चाहिए हम किसके साथ क्या बर्ताव करें। और पत्रकार का तबका ऐसा है, मुजफ्फरनगर में 2013 की हिंसा हुई, सबसे पहले जो आहुति गई उसमें एक पत्रकार भी था बेचारा, फोटोग्राफर था वर्मा, और ऐसे ही वहाँ भी पत्रकार गया। न्याय हुआ है, योगी जी न्याय करेंगे और सबकी मदद होनी चाहिए, किसानों के नाम के नहीं है, जो भी वहाँ मरा है सबको मुआवजा उतना मिलना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना और किसान आंदोलन पर अपनी बेबाक राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए मुजफ्फरनगर से विपिन चौधरी।